अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, जहाँ ज़िंदगी है वहाँ पर बीमारियाँ भी हैं, दुख भी हैं, तकलीफ़ें भी हैं। इंसान की ज़िंदगी में जहाँ पर अद्वियात जो हैं उसके लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। हम सब जानते हैं कि अद्वियात हमारी ज़िंदगी में छोटी मोटी तकालीफ़ के लिए न सिर्फ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बल्कि इनके बगैर ज़िंदगी का तो हुसूल ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। अद्वियात का जो शोबा है ये इंतहाई नाजुक और हसास शोबा है। इसमें काम करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा केयर के साथ, बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ, बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देना पड़ता है, क्योंकि हमारी ज़रा सी जो गलती है, हमारी ज़रा सी भूल चूक जो है, कई जानों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। ना सिर्फ ख़तरनाक साबित हो सकती है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। माजी में ऐसी काफ़ी गलतियाँ पाकिस्तान और इंडिया से हो चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया ही ये दो वाहिद ममालिक हैं जहाँ पर करप्शन की इंतहा है। हम लोग थोड़े पैसे बचाने और ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में इस तरह की गलतियाँ कर जाते हैं कि जो कि जब हमारी बहुत ज़्यादा नुकसानात हो जाते हैं, जानी नुकसानात हो जाते हैं, तब हमें अंदाज़ा होता है कि हम क्या कर बैठे हैं। बिल्कुल इसी तरह से इंडिया की एक कंपनी जो कि अद्वियात बनाती है, अद्वियात के मामले में बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, लेकिन उसको काफ़ी अरसे से WHO की तरफ से वार्निंग्स दी जा रही थी, क्योंकि ये लगातार अपनी लापरवाहियों का सबूत दे रहे थे और काफ़ी ज़्यादा अद्वियात में काफ़ी ज़्यादा लापरवाही कर चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग उसी लापरवाहियों के साथ अपना काम कर रहे थे। लेकिन अभी पिछले 2 महीने में इस कंपनी ने एक ऐसा काम किया है कि जिसने काफ़ी ज़्यादा जानों का ना सिर्फ नुकसान कर दिया है, बल्कि ये हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हुई है। जी दोस्तों, इस कंपनी ने 4 ऐसे खांसी के शरबत बनाए हैं। खांसी जो एक ऐसी तकलीफ़ है जो हर 10 में से 6 लोगों को होती रहती है, और हम लोग इसके लिए हर किस्म के शरबत वगैरह बगैर कुछ सोचे समझे बहुत ही आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि खांसी है ना, खांसी के लिए तो अच्छा ये शरबत है, ये खांसी के लिए है, चलें पी लें, शायद इससे फ़ाका हो जाए। उसी खांसी के लिए अगर आप ऐसी ख़तरनाक दवाई बना देते हैं कि जो कि इंसान की जान के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होती है, ना सिर्फ ख़तरनाक साबित होना बल्कि जानलेवा साबित होना, तो आप सोचें कि उसका कितना ज़्यादा नुकसान होगा और कितनी ज़्यादा हमारे लिए परेशानी की बात होगी। ये इंडिया की एक कंपनी है, नाम मैंने इसका लिख के रख लिया था, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इंडिया की एक कंपनी है मेडेन फार्मास्यूटिकल। ये लोग पिछले तकरीबन 30 साल से अद्वियात बना रहे हैं। इंडिया को जो है आपको पता है दवाओं का घर कहा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी ज़्यादा अद्वियात बनती हैं, ना सिर्फ अद्वियात बनती हैं बल्कि इनकी कीमतें बहुत मुनासिब होती हैं। बहुत ही कम कीमत में बहुत अच्छी अच्छी अद्वियात भी जहाँ पर इंडिया में बनती हैं, वहीं पर करप्शन भी उसी तरह से होती है। और अब इन्होंने खांसी के 4 शरबत बनाए हैं, जिनका नाम आप मेरी अगर ये वीडियो स्टार्ट से देखेंगे तो मैंने स्टार्ट में थंबनेल में भी इनके नेम्स दिए हैं। आप प्लीज़ इनको नोट कर लीजिएगा और इंतहाई एहतियात कीजिएगा, क्योंकि ये शरबत न सिर्फ ख़तरनाक है बल्कि जानलेवा साबित हुए हैं। और ये बात अब WHO की तरफ से प्रूव हो चुकी है कि ये शरबत शरबत नहीं, जहर हैं, जानलेवा हैं। जिसमें से एक शरबत का नाम है प्रोमेथाजिन ऑरल सॉल्यूशन, दूसरा शरबत जिसका नाम है कोफेक्स मेलन कफ सिरप। ये बच्चों का सिरप है, इसको आपने बहुत ध्यान से सुनना है और अपने पास लिख कर इसको नोट कर लेना है, क्योंकि मैंने भी इनको अपने पास लिख लिया है और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि मैं जो है इसमें एहतियात करूँगी और इसको अपने ध्यान में रखूँगी। तीसरा जो शरबत है इसका नाम है मैक ऑफ बेबी कफ सिरप, ये भी बच्चों का ही शरबत है, इसको भी आपने याद रख लेना है। और चौथा और आखिरी जो शरबत है ये है मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप। इसमें से जो फर्स्ट वाला सिरप है प्रोमेथाजिन ऑरल सॉल्यूशन, ये तो काफ़ी मर्तबा मैं भी इस्तेमाल करती रही हूँ। अल्लाह पाक हम सब पे रहमो करम फरमाए। और बहुत अच्छा शरबत होता था, लेकिन अब इन्होंने इसके जो है फार्मूले में क्या किया है, बताया ये जा रहा है कि शरबतों को गाढ़ा करने के लिए, क्योंकि अगर बनाएंगे तो वो बिल्कुल पानी की फॉर्म में होंगे और ज़ाहिर है कड़वाहट बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा, तो उसको निगलने के लिए या उसको एक बेहतर फॉर्म देने के लिए उसमें ग्लिसरीन इस्तेमाल की जाती है, ताकि वो आप जैसे हम शरबत पीते हैं तो उसमें एक गाढ़ापन होता है। वो ग्लिसरीन की जगह इन लोगों ने, क्योंकि ग्लिसरीन इस्तेमाल की जाती है और वो ज़रा महंगी भी होती है, तो उसकी जगह इन्होंने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की है इन शरबतों को गाढ़ा करने के लिए कि, और ना सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि बहुत ही ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर ली है, जो कि इंसानी जानों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। और ये बात साबित हो गई है कि इन शरबतों को पीने के बाद बहुत सारे बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इन शरबत के इस
کف سیرپ کے استعمال کے بعد بچوں کو پیٹ میں درد کا مسئلہ آیا، جس کے بعد انہیں وامٹنگز اسٹارٹ ہو گئیں، کسی کو الٹیاں اسٹارٹ ہوئیں تو کسی کو موشنز شروع ہو گئے، اور یہ موشنز بہت زیادہ مقدار میں ہونے کی وجہ سے، اور کیا کہتے ہیں ان کے کسی بھی طرح سے حل نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کے بعد بچوں کے گردوں میں تکلیف شروع ہو گئی، اور اینڈ میں گردے تقریباً فیل ہو گئے، اور جس کی وجہ سے بچے موت کا شکار ہو گئے۔ آپ نے ان شربتوں کے نام یاد رکھ لینے ہیں، اپنے تمام دوست احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں آپ نے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ان ناموں کو شیئر کرنا ہے، ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے ان شربت سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ بہت ہی احتیاط کے ساتھ نام دیکھ کر پڑھ کر ان 4 شربتوں کو ذہن میں رکھ کر آپ نے کھانسی کے شربت استعمال کرنے ہیں۔ اللہ پاک آپ پر اور ہم پر کرم فرمائے۔ آج کل موسم ہے، سبھی کو نزلہ زکام کھانسی کی تکالیف ہو رہی ہیں، اور یہ ایک ایسی عام وائرل ڈیزیزز ہیں کہ جن کے لیے ہم بے سوچے سمجھے اکثر ہی کوئی سی بھی دوا استعمال کر لیتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال ہمیں سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کون سا شربت استعمال کر رہے ہیں اور کون سا نہیں استعمال کر رہے۔ اپنے قریبی جتنے بھی میڈیکل سٹورز ہیں ان پر بھی اگر آپ چیک کر سکتے ہیں تو آپ ضرور دیکھیں کہ اگر انہوں نے یہ دوا رکھ رکھی ہے تو ان سے ریکویسٹ کریں کہ اس دوا کو مکمل طور پہ ختم کریں، کیونکہ WHO کی طرف سے اس کو بین کیا گیا ہے، باقاعدہ طور پہ نوٹس دیا گیا ہے کہ اس دوا کو قطعاً کوئی بھی استعمال نہ کرے۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔